बहादुर जवान फिर वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरेजन में अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दीगर की शिरकत। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से, जबकि मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तल्लागंज से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। लवाकिन से भी मिले, कहा पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखा। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। 48 नशस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के 133 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 19 मार्च तक जांच पड़ताल होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दे। उस लेटर में हमने लिखा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वादा इनको याद करवाया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद बहुत सोच समझ कर किया था। IMF को कभी नहीं लिखा कि वो पाकिस्तान को इमदाद ना दे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चाहते हैं सेनेट के इंतखाबात में पैसा ना चले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इकदामात के लिए पाबंद करे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जंग बढ़ने लगी। दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबात से कबल होने वाले मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक PTI को इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबी निशान घोड़े के टिकट जारी करने थे, ताहम नामालूम वजूहात की बुनियाद पर बल्लेबाज के टिकट जारी किए गए। हम अच्छी तरफ ले जा रहे थे और बीच में एक साजिश के तहत ये हुआ है। और आप देखेंगे अभी अनकरीबी का नेशनल हियरिंग हो रही है। ये जो डोनाल्ड लू है, ये डोनाल्ड लू की हकीकत सामने आएगी। लोगों को ये नए लोग आए हैं तो उसी मुल्क को उन्होंने क्या कर दिया, ये निकम्मे जबरदस्ती फिर बिठा दिए गए हैं। PTI हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। अमरीकी कांग्रेस में डोनाल्ड लू की पेशी से सब सामने आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुसल्लत निकम्मी हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। हम इंतकाम के बजाय इस्लाह पर यकीन रखते हैं। MQM का 40वां यौम तासीस। कराची के MC ग्राउंड में मरकजी इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रात गए MQM रहनुमाओं का जलसगाह का दौरा। कारकुनान के हमरा केक भी काटा। पंजाब के 30 लाख से जायद घरों में निगहबान रमजान पैकेज की फराहमी। 64 लाख खानदानों को रमजान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को मौशी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं के हाथों 2 मुग़वियों का कत्ल। मकतूल अहसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की शिरकत। डाकुओं ने 2 शहरियों को कत्ल करके लाश दरिया में फेंक दी थी। मकतूल शहजाद की लाश की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गजा में मौत का रक्स जारी। सेहोनी बमबारी से मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दीर अलबाला में मकान पर बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 31,553 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे भी इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। नाबलस में दर्जनों फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। धमाकों से कई रिहायशी घर तबाह। शुमाली गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत। मजीद 7 इमदादी ट्रक जबालिया पहुँच गए। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया जाएगा।
रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का तीसरा रोज सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम। आज पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदारती इलेक्शन के पहले रोज 36, दूसरे रोज 55% टर्न आउट रहा। भारत ने भी आम इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान। 7 मरहलों पर मुश्तमिल दुनिया के सबसे बड़े आम इंतखाबात 19 अप्रैल से शुरू होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। 6 हफ्तों के मैराथन वोटिंग के शेड्यूल के दौरान तकरीबन 97 करोड़ वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 10 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशन होंगे। नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 2 दर्जन अपोजिशन जमातें। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए पुरउम्मीद। सऊदी अरब में ज़ायरीन के लिए हज़रत सलमान फारसी से मंसूब बाग और कुआं खोल दिया गया। दुनिया भर से आए हजारों ज़ायरीन ने बाग की ज़ियारत की। कुआं बागात और जंगलात को सैराब करने के लिए बनाया गया था। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए किराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। तहसील कंडियारों की मस्जिद मेहराब खान 18वीं सदी का शाहकार। मस्जिद की मेहराबों से चांद की तारीख का अंदाजा मुमकिन है। मस्जिद सिंध की सकाफत के कीमती असासों में से एक। कराची वाले हो जाएं खबरदार, सूरज आग बरसाने को तैयार। शहर में आज दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL सीजन 9 के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फाइनल कल होगा।